वेलकम टू माय वीडियो। स्वागत है आप सब लोगों का हमारी वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 2। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। तो इस मूवी की कहानी हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन को एंडिंग के 5 साल का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर एक ड्रैगन रेस हो रही है। ये ड्रैगन रेस एस्ट्रिड जीत जाती है, लेकिन हिकअप का कोई अता पता नहीं होता है। उसके बाद हमें हिकअप दिखाया जाता है तो नई नई जगह की खोज कर रहा है और उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है। तभी वहाँ हिकअप एक चट्टान से टकराने वाला ही होता है तो नाइट फ्यूरी उसे बचा लेता है। फिर वे एक खूबसूरत टापू पर उतरते हैं तो वहाँ एस्ट्रिड आ जाती है और हिकअप से रेस में न आने के बारे में पूछती है। तभी हिकअप एस्ट्रिड से कहता है कि उसके डैड उसे एक सरदार बनाना चाहते हैं, लेकिन उसे डर लगता है कि वह एक अच्छा सरदार बन पाएगा या नहीं। तो एस्ट्रिड उसका हौसला बढ़ाती है। वे उस जंगल में एक जगह धुआं होते हुए देखते हैं तो वे उसे खोजने और देखने के लिए वहां जाते हैं। तभी वहां कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। उनका लीडर एरिट एस्ट्रिड के ड्रैगन को पकड़ लेता है। वह कहता है कि तुम लोगों ने ही हमारी जगह को तबाह किया है। तभी उनका लीडर एरिट उन्हें बताता है कि उनका सरदार ड्रैगो एक ड्रैगन की फौज बना रहा है। तो हिकअप परेशान हो जाता है। फिर वे अपने ड्रैगन को बचाकर वहां से भाग आते हैं। जब वे बर्फ पर आते हैं तो हिकअप अपने डैड को ड्रैगो के बारे में बताता है तो उसके डैड सभी को ड्रैगन न उड़ाने और जंग की तैयारी करने के लिए कहते हैं। हिकअप कहता है कि ड्रैगो को समझाना होगा, लेकिन उसके डैड उसकी बात नहीं मानते हैं। फिर भी हिकअप नाइट फ्यूरी के साथ बाहर चला जाता है और एस्ट्रिड भी उसके पीछे चली जाती है। जब वे एरिट के जहाज पर पहुंचते हैं तो हिकअप अपने आप को उनके हवाले कर देता है, क्योंकि वह जानता था कि एरिट ड्रैगो के पास ही जा रहा है। तभी वहाँ हिकअप को कोई उठा लेता है। वह कोई और नहीं हिकअप के दोस्त होते हैं। फिर स्टोइक उन्हें एक कहानी सुनाता है कि वर्षों पहले एक सम्मेलन में जब ड्रैगन समस्या पर बात कर रहे थे, तभी वहाँ ड्रैगो आया और बोला, अगर तुम मेरे सामने झुककर मुझे अपना सरदार मानो तो मैं तुम सबको ड्रैगन से बचा लूंगा। तो वहाँ सभी ड्रैगो पर हंसने लगते हैं। तो ड्रैगो अपने ड्रैगन से सबको जला देते हैं, जिसमें से केवल स्टोइक ही बच पाता है। लेकिन हिकअप को अभी भी लगता है कि हमें ड्रैगो से बात करनी चाहिए और फिर हिकअप नाइट फ्यूरी के साथ वहाँ से उड़ जाता है। जब वह उड़ रहा होता है तो वहाँ एक मास्क वाला आदमी आ जाता है। वह हिकअप और नाइट फ्यूरी को अपने ठिकाने पर ले आता है। जब वह हिकअप के पास आता है तो हिकअप के चेहरे पर निशान देखकर हिकअप बोलता है। फिर वह अपना मास्क हटाता है तो पता चलता है कि वह एक लेडी है जो हिकअप को बताती है कि वह उसकी माँ है। इधर स्टोइक अपने दोस्त गोबर के साथ हिकअप को ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें हिकअप का हेलमेट मिलता है, जिससे वे अपने ड्रैगन को सुंघाकर हिकअप को ढूंढने के लिए कहता है। फिर बालका हिकअप की माँ हिकअप को एक खूबसूरत जगह पर लाती है और उससे कहती है कि उसने इस ड्रैगन की रक्षा में 20 साल गुजारे हैं। बालका कहती है कि बर्फ के लोग ड्रैगन को अच्छा नहीं समझते हैं। फिर हिकअप बताता है कि बर्फ के लोग ड्रैगन के साथ अच्छे से रह रहे हैं और उनकी आपस में अच्छी दोस्ती भी हो गई है। यह सुनकर बालका हैरान हो जाती है और साथ ही खुश भी बहुत होती है, क्योंकि बालका को ड्रैगन पर तब से यकीन था जब ड्रैगन हिकअप के साथ खेल रहा होता है। तो उनमें से एक ड्रैगन बालका को अपने साथ उड़ा ले जाता है। तभी से बालका इस ड्रैगन के साथ रह रही है। बालका हिकअप को सबसे बड़े ड्रैगन अल्फा से मिलाती है, जो अपनी आंखों की मदद से सभी ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है। हिकअप अपनी माँ के साथ समय गुजारने लगता है। इधर हिकअप और उसके साथियों को लगता है कि हिकअप ड्रैगो से मिलने गया है तो वे एरिट के साथ मिलकर ड्रैगो के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हिकअप वहां नहीं है। तभी ड्रैगो के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं। जब ड्रैगो को ड्रैगन के अड्डे का पता चलता है तो ड्रैगो एरिट को मारने की कोशिश करता है तो एस्ट्रिड का ड्रैगन उसे बचा लेता है। तभी एरिट उदास हो जाता है। अब ड्रैगो के आदमी उनको बांधकर पानी में फेंकने ही वाले होते हैं तो एरिट ड्रैगो के खिलाफ हो जाता है। ड्रैगो के आदमियों को मारकर एस्ट्रिड और उसके साथी और ड्रैगन को
छुड़ाकर भाग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्टोइक और गोबर हिकअप को ढूंढते हुए हिकअप के पास पहुंच चुके हैं। तभी वहाँ स्टोइक हिकअप के माँ से मिलता है तो स्टोइक हैरान रह जाता है। फिर वे कुछ देर समय बिताते हैं। बिताने के बाद वहाँ सारे ड्रैगन को भागते हुए देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ड्रैगो अपनी पूरी फौज के साथ वहां आ चुका है। तो एस्ट्रेड भी वहां आ जाती है और उनसे लड़ने लगती है। तभी बाल्का अपना अल्फा ड्रैगन लाती है। ड्रैगो भी अपना अल्फा ड्रैगन लाता है, लेकिन बाल्का का अल्फा ड्रैगन लड़ाई में ड्रैगो को ड्रैगन से हार जाता है और मारा जाता है। फिर हिकअप ड्रैगो के पास आता है और कहता है कि तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा। तभी ड्रैगो उससे कहता है कि मैं तभी ड्रैगन पर काबू करके दुनिया पर राज करना चाहता हूँ। ड्रैगो का अल्फा ड्रैगन नाइट फ्यूरी को अपने बस में कर लेता है और हिकअप को मारने का ऑर्डर देता है। जब नाइट फ्यूरी हिकअप पर हमला करता है तो स्टोइक बीच में आ जाता है तो स्टोइक मारा जाता है। ये बहुत ही इमोशनल सीन होता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि फिर नाइट फ्यूरी को होश आ जाता है तो वह हिकअप के पास जाता है। तभी हिकअप उसे भगा देता है तो नाइट फ्यूरी वहाँ से उदास होकर चला जाता है। फिर अल्फा ड्रैगन बाकी सारे ड्रैगन को अपने बस में कर लेता है और ड्रैगो वहाँ से बर्फ पर हमला करने के लिए निकल जाता है। फिर हिकअप अपने डैड का अंतिम संस्कार कर रहा होता है तो वह बहुत उदास होता है। तभी उसकी माँ आकर उसे हौसला देती है और कहती है कि अब तुम्हें ही सब कुछ करना होगा। फिर वे बेबी ड्रैगन पर बैठकर बर्फ के लिए उड़ जाते हैं क्योंकि बेबी ड्रैगन पर अल्फा ड्रैगन का कोई असर नहीं होता है क्योंकि बेबी ड्रैगन किसी की भी नहीं सुनते हैं। फिर वे बर्फ पहुंच जाते हैं और हिकअप अल्फा ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए कहता है। फिर हिकअप नाइट फ्यूरी से माफी मांगता है और कि तुमने उसके डैड को नहीं मारा है। हिकअप नाइट फ्यूरी को अल्फा ड्रैगन के बस में से निकाल लेता है और नाइट फ्यूरी को फिर से बस में न होने के लिए उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। फिर हिकअप और नाइट फ्यूरी अल्फा से लड़ रहे होते हैं तो अल्फा उन्हें बर्फ में जमा देते हैं। वहाँ सबको लगने लगता है कि हिकअप मर चुका है। तभी नाइट फ्यूरी अपनी आग से बर्फ को फोड़ देता है और नाइट फ्यूरी अल्फा का ध्यान बटाने लगता है तो सभी ड्रैगन उसके बस से बाहर आ जाते हैं। नाइट फ्यूरी और सभी ड्रैगन अल्फा पर अटैक करने लगते हैं तो उसका एक सींग टूट जाता है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर अल्फा हार मानकर पानी में चला जाता है। फिर सभी ड्रैगन नाइट फ्यूरी को अपना सरदार मानने लगते हैं। हिकअप एरिड को भी कबीले में रहने के लिए कहता है। उसके बाद हिकअप को वहाँ का नया सरदार बना दिया जाता है और इस तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप सब लोगों ने हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ये पहला पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर अवश्य देखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।